हेलो एवरीवन। तो आज हम देख रहे हैं जीआई टैग्स के बारे में। देखिए यूपीएससी में तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बस एक क्वेश्चन वो भी आता है कभी आता नहीं है। अदर एग्जाम्स के लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट हो, बाकी यूपीएससी में एक क्वेश्चन देता है तो एटलीस्ट हम देख सकते हैं। बहुत इजी आता है तो एलिमिनेट करके भी उसको देख सकते हैं। तो अगर हम सारों को एक बार नज़र मार लेते हैं तो हमारे लिए एक इजी टास्क हो जाएगा पूरा क्वेश्चन करने के लिए। तो इसका स्टैटिक पोर्शन है वो देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, जीआई टैग्स तो बदलते रहते हैं। कई बार अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि वीपो या फिर जीआई टैग्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे क्या होता है वो, तो इसका बेसिक देख लेते हैं आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जीआई टैग्स क्या होता है, वीपो के बारे में थोड़ा बहुत, और टाइप्स क्या है, क्या क्या राइट्स मिलते हैं। जैसे जीआई टैग आपने देखा होगा, जैसे इमेज में देख रहे हैं, एक स्विस वॉच है। तो स्विस वॉच काफी फेमस होती है, तो उसको एक ओरिजिन के लिए बताया जाए कि स्विट्जरलैंड की वॉचेस ज्यादा फेमस है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी बना सकता है उसको, बस उसकी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मैच करने होते हैं। तो आगे देखते हैं। तो जीआई टैग होता क्या है, तो जीआई टैग इज अ साइन यूज्ड टू प्रोडक्ट स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। तो किसी स्पेसिफिक ओरिजिन हो, जैसे अभी मैंने स्विस वॉच का नाम लिया कि स्विट्जरलैंड की वॉचेज है, तो उसकी क्वालिटी, तो क्या है, उसकी क्वालिटी और रेपुटेशन होती है। उसकी रेपुटेशन है ये क्या, स्विस वॉचेज है। ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी होगी ड्यू टू दैट ओरिजिन। तो उसका ओरिजिन कहाँ से, स्विस वॉच का ओरिजिन कहाँ से बताया जाता है कि भाई स्विट्जरलैंड की फेमस है। एक तरीके से फेमस चीज हुई ना। तो ऐसा तो है नहीं, काफी जगह की हर चीज होती है, इंडिया की बहुत सारी चीजें जो फेमस है। ठीक है, तो उसको एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दे देते हैं कि वो वहां से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, बेसिक तो मतलब इसका यही है। ठीक है, और ये देखते हैं कि जैसे ये बोला है कि जो जीआई टैग्स होते हैं वो डिफाइन का है एक्चुअली में। अब ये भी देख लेते हैं कि डिफाइन क्या है। वो डिफाइंड है एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स। ट्रिप्स के एग्रीमेंट में जो कि विपो का है, और और लिस्बन एग्रीमेंट, जो एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन और जीआई टैग्स के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन अलग चीज, अलग है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। वो अलग, ये तीन चार टाइप होते हैं, वो अलग वीडियो में देखते हैं। ठीक है, आप बताएंगे तो फिर कर लेंगे, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ये देख लीजिए कि ट्रिप्स देती है। ठीक है, वीपो के अंडर आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और उसकी उस कंट्री की, जिस भी कंट्री को मिल रहा है उसकी इमेज के लिए अच्छा होता है कि कई सारी है, कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाता है। ठीक है, तो वीपो देख लेते हैं, वीपो क्या है, इज a global firm for intellectual property services, policies, information and cooperation. सेल्फ फंडिंग एजेंसी है, किसकी है, यूनाइटेड नेशन की, 163 मेंबर्स। ठीक है, और ये गवर्निंग मैंडेट्स क्या होते हैं इसके, वीपो कन्वेंशन के। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, जिनेवा में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि राइट्स क्या मिलते हैं, अगर किसी भी चीज को जीआई टैग मिलता है तो उसको राइट्स क्या मिलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही चीज है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में देखें तो तीन चीज हो गई, किसके अंडर आता है, कौन सा एग्रीमेंट है। ठीक है, कौन कौन सा एग्रीमेंट है, किसके अंडर आता है, और क्या क्या राइट्स मिलते हैं। मेजर तीन चार पॉइंट तो यही है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद तो किस किस को मिला है वो तो जनरल चीज होती है, हर साल किसी न किसी को मिलता रहता है। ठीक है भाई, बाकी कॉन्सेप्ट तो इसका यही है। तो टैक्स को राइट्स क्या क्या मिलते हैं, तो ये होता है कि राइट टू यूज इंडिकेटर, उसको एक इंडिकेटर मिल जाता है या फिर इसको एक मार्क मिल जाता है। ठीक है, जो प्रिवेंट करता है थर्ड पार्टी को कि अगर जो उसकी, मतलब जो उसके स्टैंडर्ड्स है, जैसे स्विस वॉच है, उसके कोई स्टैंडर्ड्स है कि उसकी क्वालिटी है जो, अगर उसको मैच नहीं करता है, कोई भी थर्ड पार्टी बनाती है। ठीक है, जैसे कोई भी इंडिया की कंपनी है, वो बोल दे कि स्विस वॉचेस बनानी है, तो उसको उसके स्टैंडर्ड्स मैच करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं करता है तो उसको उस पे
वो फिर स्विच वॉश नहीं होगी उसमें, फिर अलग इशू स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने दार्जिलिंग का, तो टर्म यूज नहीं कर सकता उस चीज को। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग तो कहीं भी हो सकती है उसकी, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स मैच करते हैं। जैसे मैकडी का बर्गर है, अब ये तो है नहीं कि वो सारा यूएस से ही आएगा। एक जनरल एग्जांपल देते हैं, अब जनरल होता है। तो मैकडी का बर्गर हो गया, या किसी भी प्रोडक्ट्स हो गए, कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट है, कोका कोला हो गई, तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में ही होती है। ठीक है, वो तो खाली स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं ना, उनको तो टैक्स मिले हुए हैं एक तरीके से, ये मान के चले। ठीक है, ट्रेडमार्क उनको मिला हुआ है कि इस टाइप से करना है, ये स्टैंडर्ड मैच करने हैं आपको। ठीक है, तो थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कर सकती कि उसको मैक कोई भी नॉर्मल बर्गर बनाया, उसको मैकडी के बर्गर के नाम से बेच रही है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा तो इसका ये है। ठीक है, मोटा मोटा सिर्फ यही चीज है आपको जो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये किताबी बातें हैं। अगर स्टैंडर्ड्स, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, सबसे क्लियर है। अब इसको पढ़ लेंगे एक बारी। ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये सारा मैंने ऑफिशियल साइट से लिया हुआ है। ठीक है, जो वीपो की साइट से। और मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा ना, आप जितनी भी चीजें हैं ना, आप ऑफिशियल साइट्स होते हैं ना, वहां से पढ़ें। वो आपको डायरेक्ट बताएगा क्या से, जो भी क्वेश्चंस होता है ना, वो सब स्टैंडर्ड सोर्स से उठाए जाते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कि किसी भी मटेरियल से, किसी के भी इतने, मतलब हर चीज ऑफिशियल होती है तो ऑफिशियल सोर्सेज से उठाई जाती है। ठीक, तो राइट्स पता लग गए हैं आपको कि थर्ड पार्टी है वो बेसिक अगर स्टैंडर्ड से मैच कर सकता है तो ही उसको बेच सकता है। ठीक है, और उसको फिर वो कुछ अमाउंट होता है जो उसको देना पड़ता है, जो भी कंपनी होगी उसकी। ठीक है, तो टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग मिलता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, फूड स्टफ्स हो गए, वाइन्स हो गई। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आती है, इसलिए आप देखोगे ये सारी कैटेगरी होती है। ठीक है, फूड स्टफ्स में जैसे मैकडी वैकडी, जैसे आगे दिखाता हूँ, जैसे ये देख लिया आप, सारे सिंबल्स हैं जितने भी ट्रेडमार्क्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी लोकल कंपनी आ गई फर्स्ट कॉपी बना के इसे बेच रही है, वो फिर क्रिमिनल ऑफेंस भी हो जाता है। क्यों? उसकी भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिसयूज हुआ है ना, तो इसलिए क्रिमिनल ऑफेंस भी हो जाता है वो। ठीक है, या फिर सिविल ऑफेंस भी कर सकते हैं, उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, बार बार करेगा तो क्रिमिनल कर देंगे उसको। ठीक है, तो प्रोटेक्ट कैसे करे जाते हैं, कॉल जैसे स्पेसिफिक जनरल रिजीम्स होती हैं वो फॉलो करते हैं, या फिर कोई भी ट्रेडमार्क होता है उसको करते हैं, उसका ब्रीच करते हैं तो उसको फाइन लगता है, या फिर थ्रू अनफेयर कॉम्पिटिटिव लॉस कोई भी मिस यूज करता है, जनरली तो हम ट्रेडमार्क्स ही बोलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से यही होता है, सो जेनरिस सिस्टम्स और सर्टिफिकेशन मार्क। ठीक है, जैसे आप ये देख लीजिए, ऐसे इसलिए तो फर्स्ट कॉपी वगैरह जो बनाते हैं उन पे फाइन लगता रहता है कि बंद कर देते हैं, कि मिसयूज है ना, वो तो उसका भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिसयूज है जो उसने इतनी रिसर्च करी है। ठीक है, इसलिए समझ में आया, अब आपको समझ में आया होगा कि जीआई टैग इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, यूनिकनेस देता है ना वो, इसलिए उसके ओरिजिन को बताया जाता है, उसका प्रोडक्ट और प्रोडक्शन ओरिजिन दोनों को एलोकेट होता है वो। ठीक है, यूज थर्ड पार्टी भी कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्टैंडर्ड को मैच करेगी, और कुछ अमाउंट होगा जो उसके प्रॉफिट को वो उस पेरेंट कंपनी को उसको देना पड़ता है, सिंपल। तो एक रिक्वेस्ट है, हम मैं जो आपको बता रहा हूँ कि वो अप्रैल से 2021 से 22 मार्च तक, तो आपको है ना एक काम करना है, ऐसा मैप आएगा, मैप के ऊपर खुद ड्रॉ करना है, या आप किसी भी मटेरियल को कहीं से फोटो मत उठाना, खुद लिखेंगे ना तो आपको जल्दी याद होगा, और काफी सारी चीजें हैं, तो कोई भी चीज है आपको अगर मैपिंग करनी है ना, आपको सिंपल मैप उठाओ, इसको अपने हाथों से फिल करो, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, याद ज्यादा टाइम तक रहेगा। ठीक है, ज्यादा डिजिटल चीजें होने का नुकसान भी है और कुछ फायदा भी है। तो नुकसान कुछ ये है कि जब तक हमारे सेंसरी ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे तो वो याद नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हैबिचुअल होते हैं हम कि डिजिटल चाहिए, लेकिन
ये करना जरूरी है, आप ये करेंगे तो वो फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो खाली आपको एडवाइस कर सकता हूँ। ठीक है, और अभी इतना ही है। आगे एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें इसका सेकंड पार्ट्स आएगा, जिसमें मैं आगे जो जिन जिन जीआई टैग्स, जिस जिसको प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिला है, मैं वो उसके बारे में बता दूंगा। बाकी आपको खाली उसका नाम और ओरिजिन रखना है, और थोड़ी बहुत अगर कोई स्पेशलिटी है ना वो आर्ट एंड कल्चर में आ रही है तो उसकी डिटेल्स पढ़नी है आपको। ठीक है, बाकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम होता है, इसीलिए बाकी एक बार आप करंट है तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाय चांस पूछ लें भाई, मार्क्स तो चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।